नमस्कार। खबर विशेष उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस बुलेटिन में उत्तर प्रदेश की खबरें जानेंगे। शुरुआत कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प विषय पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया और उसे संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया कि दीपावली से पहले प्रदेश में एक सप्ताह का स्वदेशी मेला लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के विकास का रास्ता स्वदेशी और आत्मनिर्भर अभियान से ही तय होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना केवल स्वदेशी से ही साकार होगा। उन्होंने दावा किया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन 8 साल में बीमारी खत्म हो गई और आने वाले 22 सालों में यूपी विकसित प्रदेश बन सकता है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दीपोत्सव को भी स्वदेशी मॉडल करार दिया और उन्होंने कहा कि इस बार प्रज्वलित होने वाले दीप भारत के स्वदेशी मॉडल की ताकत दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने यूपीआईटीएस को स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का सबसे अच्छा मॉडल बताया। उन्होंने अपील की है कि देश का पैसा भारत के कारीगरों, हस्तशिल्पियों और युवाओं तक पहुंचे, जिससे कि देश के भीतर समृद्धि आ सके। इधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीएसएनएल के आला अधिकारियों ने उससे मुलाकात की और इस दौरान अधिकारियों ने प्रदेश में बीएसएनएल के 4G स्वदेशी नेटवर्क की जानकारी दी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूपी के समानांतर उद्घाटन करने का अनुरोध भी किया। मंगलवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीएसएनएल के सीजीएम के AK गर्ग और पीजीएम राजेश कुमार, पीजीएम नीतीश सिन्हा और डीजीएम रंजन कुमार और गिरीश सहाय से मुलाकात की। इस दौरान अफसरों ने मुख्यमंत्री को यूपी में 4G स्वदेशी नेटवर्क की जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूपी से समानांतर उद्घाटन का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में बैंड और मोबाइल नेटवर्क सेवाओं सुविधाओं को और बेहतर बनाने की सलाह दी। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार ने आजम खां की रिहाई और केंद्र सरकार की नीतियों पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने सिर्फ कहा कि आजम खां की रिहाई से चुनावी समीकरणों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वहीं केंद्र की उपलब्धियों को भी गिनवाया। मुरादाबाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि आजम खां ही तय करेंगे कि वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे, बसपा में जाएंगे या फिर राजनीति से दूर हो जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि आजम खां की रिहाई से चुनावों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। 2017 में भी वो जेल से बाहर थे, तब भी नतीजे बदले हुए मिले। सोशल मीडिया पर बसपा में शामिल होने की अटकलों पर भी उन्होंने कहा कि यह फैसला पूरी तरह से आजम खान पर निर्भर करता है। अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता में आर्थिक मुद्दों पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले सरकार ने जीएसटी स्लैब को आसान बनाकर जनता को राहत दी। अब केवल 5% और 18% स्लैब ही रह गए हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए सरकार ने 1.75 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया, जबकि मोदी सरकार में इतने वर्षों में कोई भी बड़ा घोटाला नहीं हुआ। कि जनता ने जो आदरणीय मोदी जी को जो बड़ा सहयोग किया टैक्स देकर, एक बड़ी दरों के रूप में जो टैक्स देकर जो सहयोग किया है, हम उसको सहयोग के रूप में कह सकते हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि मान लो जो है पहले दरें ज्यादा थी अब कम कर दी गई। वो भी देश का एक समर्पण रहा और देश के विकास में समर्पण हम उसको कह सकते हैं। हमारे तमाम जितने भी टैक्स दाता हैं, उन्होंने एक समर्पण भाव से टैक्स जो है, जब दरें ज्यादा थी तब भी उन्होंने टैक्स देने का काम किया। आज उन्हीं उसी वर्ग को राहत देने का भी काम जो है सरकार ने किया है।
इधर लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने चुनावी तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दे दिया। बताते हैं आपको जिले के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई और उसके बाद मंडलायुक्तों को प्रशिक्षण भी दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के सभी 18 मंडलायुक्तों को लखनऊ बुलाकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया और ये प्रशिक्षण स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली तथा विधानसभा मतदाता सूची से जुड़ा हुआ है। लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन खंड में शामिल है। 30 सितंबर को अखबारों के जरिए नोटिस जारी होगा, जिसके बाद मतदाता फॉर्म भर दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ स्नातक निर्वाचन के लिए ही पात्र ये होंगे जिन्होंने 1 नवंबर 2022 से पहले स्नातक किया हो, वही 1 नवंबर 2025 से 6 साल पहले तक शिक्षक रहे लोग शिक्षक निर्वाचन के लिए पात्र माने जाएंगे। वहीं 16 नवंबर को फॉर्म 18 के जरिए नए वोटर बनाए जाएंगे और नामावली में भी शामिल कर दिए जाएंगे। इधर लखनऊ में कार खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब नई कारें और सस्ती हो रही हैं। जी हां, सरकार ने यहां जीएसटी दरों में कमी की है। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर रेल टर्मिनल पर कारों के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी घटा दिए गए हैं। रेलवे की नई व्यवस्था से अब कंपनियों को समय और लागत दोनों में राहत मिल रही है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर रेल टर्मिनल पर रेलवे ने आधुनिक सुविधाएं और तेज माल हैंडलिंग व्यवस्था लागू कर दिया है। इससे ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए कारों की खेप लाना और उतारना पहले से आसान हो जाएगा। नई व्यवस्था से कार कैरियर रैंक का टर्न राउंड समय से घटेगा, यानी कि अब जो है गाड़ियां कम समय में डिलीवरी कर दी जाएगी। इससे कंपनियों को लागत में भी बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ जीएसटी घटाने और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम होने से सीधा असर ग्राहकों पर होगा। अब नई कारों और किफायती दामों में मिल सकेंगी। साथ ही साथ व्यापारिक जगत का कहना यह भी है कि इस कदम से उत्तर भारत में ऑटोमोबाइल वितरण नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। साथ ही लखनऊ एक प्रमुख वाहन परिवहन हब के तौर पर उभरेगा। और चलिए इसी बीच अलीगढ़ से आप तक बड़ी खबर पहुंचा दें। यहां पर पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का भांडाफोड़ कर दिया और गैंग में शामिल 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को दबोच लिया, जबकि 2 अभी भी फरार हो गए। अलीगढ़ पुलिस ने थाना क्वारसी क्षेत्र में हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया। साथ ही पुलिस खुलासे में सामने आया है कि आरोपियों ने एक डॉक्टर को पार्टी के बहाने बुलाया और फिर मुकदमे की धमकी देकर 1.5 लाख रुपए उससे वसूल लिए। पुलिस ने गैंग के कब्जे से 50,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। फिलहाल फरार 2 आरोपियों की तलाशी जारी है। छापेमार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। अलीगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई से हनी ट्रैप के जाल में फंसने वाले गैंग का चेहरा उजागर हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि फरार आरोपियों को पुलिस कब तक ढूंढ पाती है। किसी लड़की से मिलवाते थे या कहीं पर बुलवाते थे और वहाँ पर जब वो दोनों थोड़ा एकांत में हो जाते थे तो ये थोड़ी भीड़ ले आके एक तरह से डराना धमकाना की कार्रवाई शुरू करते थे, जिसमें ये वो कहते थे कि वो महिला के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपने उसके साथ गलत काम किया है और अब हम मुकदमा लिखवाएंगे आपके ऊपर और आपके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। महिलाओं के ऊपर अभी वर्तमान में कोई मुकदमा नहीं लिख कर आया है, परंतु इसमें जो है बाकी जो लोग इसमें गैंग में इन्वॉल्व हैं, इस तरह के हनी ट्रैप और एक्सटॉर्शन गैंग में, उनको भी चिन्हित किया जाएगा और उनको भी इसमें जो है इधर अलीगढ़ से एक फिल्मी ड्रामा सामने आया, जहां पर एक शराबी ने शोले फिल्म के वीरू का किरदार निभाते हुए पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ के झगलास क्षेत्र की, जहां पर खंड विकास कार्यालय परिसर में शराबी युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक ने शोले फिल्म की याद दिलाते हुए टंकी से तमाशा किया और इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। कोतवाली पुलिस की सूझबूझ और सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया
गया। युवक के साथ मौजूद एक साथी पुलिस को आता देख मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस टंकी पर चढ़े और युवक की पहचान फरीदपुर बरेली निवासी के तौर पर हो चुकी है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। फिल्मी स्टाइल में टंकी पर चढ़े शराबी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देखिए वीडियो। किसी लड़की से मिलवाते थे या कहीं पर बुलवाते थे और वहां पर जब वो दोनों थोड़ा एकांत में हो जाते थे तो ये